अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेहद अफसोसनाक वारदात आज बेलगाम के करीब संती बस्तवाड़ गांव में पेश आई। मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद और हदीस की किताबों को कुछ फ़िरका परस्तों की जानिब से नजर आतिश किया गया। जब सुबह इस वारदात की खबर यहाँ के गाँव वालों को हुई तो गम और गुस्से का इजहार किया गया। संती बस्तवाड़ और अतराफ में इस बात की खबर हुई तो संती बस्तवाड़ गांव में बड़ी तादाद में नौजवान इकट्ठा हुए और उन्होंने मुजरिमों को फौरन गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। बहरहाल बात आगे बढ़ी और नौजवानों ने मिल्लत और जमात के जिम्मेदारान ने बेलगाम शहर के चन्ना सर्कल में आकर एहतजाज करने का फैसला लिया। लिहाजा संती बस्तवाड़ से निकलकर बेलगाम शहर की तरफ एहतजाजी जुलूस रवाना हुआ। इस वारदात के मद्देनजर तमाम पुलिस महकमा संती बस्तवाड़ में मौजूद था। वहां पर उन्होंने तफ्तीश भी की और वारदात की जगह पर भी जाकर उन्होंने जायजा लिया। बहरहाल पुलिस कमिश्नर एडा मार्टिन, डीसीपी रोहन जगदीश, सीपीआई उस्मान औटी और सीपीआई काली मिर्ची और दिगर महकमा इस वारदात के मद्देनजर सुबह से ही यहां पर मौजूद था। एहतजाजी जुलूस या रैली कही है वीटीयू के करीब जब पहुंची तो एहतजाजी जुलूस को रोका गया, जिस पर पुलिस और नौजवानों के दरमियान बहस हुई। कमिश्नर की जानिब से आखिर आगे चन्नमा में एहतजाज के लिए इजाज़त दी गई। बहरहाल चन्नमा सर्कल में पहले से ही बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जमा थी। पूरे शहर में इस वारदात की चर्चा सुबह से ही हो रही थी, लिहाजा चन्नमा सर्कल में हजारों की भीड़ पहले से ही मौजूद थी। पुलिस महकमा को मुजरिमों पर कार्रवाई को लेकर मुतालबा पेश किया जा रहा था। बढ़ती भीड़ के मद्देनजर काफ़ी तादाद में पुलिस बंदोबस्त रखा गया था। कुरान मजीद के बेहुरमती पर न सिर्फ बेलगाम शहर बल्कि दिगर अतराफ अतनाब से भी मजम्मत की खबरें आ रही थी और मजम्मत की गई। बहरहाल पुलिस पर भी कई सवाल गांव वालों की जानिब से उठाए गए। वाज़ह रहे कि पिछले कुछ अरसे से संती बस्तवाड़ में फिरका परस्तों की जानिब से शरारत का मुस्तकिल खेल खेला जा रहा था। पहले ईदगाह की दीवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो ईदगाह के मीनारों को भी नुकसान पहुंचाया गया। कुछ अरसे बाद संती बस्तवाड़ के कब्रिस्तान में कुछ कब्रों को नुकसान भी पहुंचाया गया था। बहरहाल पुलिस हमेशा कार्रवाई का भरोसा तो दिलाती रही, लेकिन किसी को भी गिरफ्तार या मुकदमे दर्ज नहीं किए गए, ऐसा गांव वालों की जानिब से बयान दिया गया। पर आज सुबह जो वारदात पेश आई जिससे गांव वालों का सब्र टूट गया और मामले को पुलिस सही तरीके से मुजरिमों को पकड़ने में नाकाम हो रही की बात कही जाने लगी। कुरान मजीद की बेहुरमती पर भीड़ बेकाबू होने लगी। शहर के कई रास्तों को बंद भी कर दिया गया था क्योंकि चन्नमा सर्कल में तकरीबन 2 घंटे तक एहतजाज चलता रहा। एमएलए जनाब आसिफ राजू सेठ ने पुलिस की लापरवाही का जिक्र करते हुए कहा कि संती बस्तवाड़ यानी ग्रामीण सीपीआई को सस्पेंड किया जाए। अब ये मांग जायज़ भी इसलिए हो जाती है क्योंकि संती बस्तवाड़ में मुस्तकिल इस तरह की वारदातें पेश आने के बावजूद मुजरिमों को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही। आखिर क्यों नाकाम रही, ये भी सवाल उतने ही अहम है। जहां छोटी सी सोशल मीडिया की पोस्ट पर किसी भी जुर्म में मुलव्विस अफराद को लाखों में ढूंढ कर निकालने वाली पुलिस संती बस्तवाड़ जैसे छोटे गांव में मुजरिमों को तलाशने में नाकाम क्यों हो रही थी। लिहाजा यहां तैनात कांस्टेबलों पर भी कार्रवाई का मुतालबा आवाम की जानिब से किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाई, ये भी उतना सच है। आखिर में खुद पुलिस कमिश्नर एडा मार्टिन ने 3 दिन की मोहलत मांगी और मुजरिमों को सलाखों के पीछे करने का वादा किया। बहरहाल आज पूरा दिन कुरान मजीद की बेहरमती मामला चर्चा में रहा। आखिर में एक अहम बात, बढ़ता फिरका परस्तों का दायरा मखसूस समाज को ही निशाना बनाने के लिए सरगर्म है। इसे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। हर लिहाज से मुस्लिम समाज सब्र का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन एक के बाद दिगर मामलात को मुस्तकिल फिरका परस्त अंजाम दे ही रहे हैं। अगर कार्रवाई सख्त होगी तो यकीनन इन पर जर्ब लगाया जा सकता है, लेकिन आजकल सियासी रसूख इस्तेमाल कर मुजरिम बच जाते हैं एक और जुर्म करने के लिए। संती बस्तवाड़ में पिछले 2 महीने से पुलिस तैनात है। अगर फिरका परस्तों को पुलिस का डर ही नहीं है तो फिर पुलिस की मौजूदगी क्या मायने रखती है? क्या पुलिस सिर्फ एक ही समाज पर संजीदा है? ऐसा सवाल भी इसलिए उठाया जाता है क्योंकि टीपू सुल्तान की तस्वीर मुस्लिम इलाकों से हटाई जाती है जबकि हुकूमत सेक्युलर पार्टी की है। एक तरफ भाजपा पैलेस्टाइन का परचम जलाती है तो पुलिस मौजूद होने के बावजूद कुछ कार्रवाई नहीं होती, ना ही किसी पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। लेकिन अगर किसी जगह पर पैलेस्टाइन के परचम लहराए भी जाते हैं तो फौरन वहां पुलिस पहुंचकर परचम निकालने की कोशिश करती है और नौजवानों के नाम पूछने लगती है। आखिर किस तरह की हिदायत पुलिस को दी जा रही है, ये भी हुकूमत को सवाल किया जा सकता है। लिहाजा बेलगाम जिला में फिरका परस्तों की वारदातें बढ़ रही है और अब तो उन्होंने कुरान मजीद तक पहुंचने की जुर्रत की है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। बेलगाम शहर में आज का एहतजाज यकीन तारीखी रहा। ऐसे वक्त में और भी जिम्मेदारान को आगे बढ़कर क़यादत करनी थी, पर बड़ी तादाद में नौजवान ही नजर आ रहे थे
जो भी हो, अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि फौरन उन मुजरिमों को हिरासत में लेकर ऐसी सजा तय की जाए, ऐसी दफाएं लगाई जाए ताकि इन मुजरिमों को, आकाओं को इस तरह की हरकत करने की सोच भी इनके जहन में ना आए। पुलिस कमिश्नर मार्टिन साहब, एमएलए आसिफ सेठ साहब ने और दिगर महकमा ने भी इस पर संजीदगी से कार्रवाई करने की बात कही है। कुरान मजीद मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस किताब है, इसकी बेहुरमती किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इतना जरूर आज की इस रिपोर्ट पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अगर ईद के टाइम पे रेड करते थे तो आज ये मसला इंसिडेंट नहीं होता। ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಘಟನೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಘಟನೆಗೆ ಯಾರು ಕುಮ್ಮಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಘಟನೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವೆಲ್ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಸೂತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಮಸೂತಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ರಿನೋವೇಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದರ ಒಳಗಿನ ಮರ್ಮಾರ್ಥ ಏನಂತೂ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೀವೇ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕಾಣದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೈವಾಡ ಇದೆ. ಯಾರು ಅದಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಕದಲಲ್ಲ. ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇತ್ತು, ಮುಂಚೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಮುಂದೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ರಿನೋವೇಷನ್ಗೆ ರಿಪೇರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ನಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಮುಂಜಾನೆ ಆಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನತ್ತಾಗ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬೈತಿ? ಯಾರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಅಂತ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬೀಟ್ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಬೀಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬರೀ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ? ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಬರಲ್ವ ಅವರು? ಅವ್ರೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಂದ್ರೆ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರಂತ. ನಾವು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಕುರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಎದೆನ ತೆಗೆದು ಅವರು ಸುಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ. ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ರಕ್ತ ಕುಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕುಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪೊಲೀಸರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಇದು ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನಕ್ಕಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಇವ್ರು ಹಾಕಬೇಕು. एक सेकंड ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಾನು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಕೆಲವರು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಬರೀ ಈ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಯಾರು ಬಿ ಪಠ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಲಿಸ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಏ ಅಪ್ಪ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಅಲ್ಲ. वो भी बात करो, 2 बार हुआ हमला, उसके टाइम वो भी चुप बैठे थे. इस बार कुरान शरीफ आने घर तक आता है, वो भी बात करो. क्यों मेरा बात नहीं मानता है? नहीं मानता है सर, आपको लेकिन आपके ऊपर भी प्रेशर नहीं होना चाहिए. एक मिनट मान के बोल के सर, हम आपका सुन के आए. चुप आए सर, ना एक स्लोगन मारे ना कुछ ना कुछ. तुम्हें गाड़ी बोले तो गाड़ी चल लेते हैं. एक हॉर्न मत मारो बोलिए आप सर, हमें एक हॉर्न नहीं मारे. एक मिनट सुनो, बात करें बल रखिए सर, इससे ज्यादा बोलते हैं सर हमें कुरान की जब बात है नहीं जी, मालूम होगा आपल्याला.
बेलगाम से 10 किलोमीटर पे संती बसवाड़ गाँव है। एक्सीडेंट क्या हुआ बोले तो इधर का कंपाउंड पड़ा है, जमात वाले पूरा कंप्लेंट लिए और उनके ऊपर एक्शन कुछ भी नहीं है। अभी तक क्या प्रोसेस चलेगा का जमात वालों को मालूम, हमारे साथ जमात साथी नहीं होंगे। और उसके बाद क्या हुआ बोले तो दूसरे बार भी पुलिस वाला है। संती बसवाड़ जो सबको मालूम है इंसिडेंट क्या हुआ बोल को, मैं बार बार वो बात को दोहराता नहीं, अभी सबको भी मालूम है कि क्या हुआ है। और हमें वहाँ बेलगाम के पूरे आओ और पूरे यूथ हमें 10 बजे से लेकर पूरा वहाँ थे, हमें पूरा वहाँ से और इतना मरता हमें पुलिस डिपार्टमेंट से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते बोले तो हमें पुलिस डिपार्टमेंट से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो भी ये हादसा गए वो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी शान में गुस्ताखी गए, जो हम इतना कोई नहीं छोड़े उसके खिलाफ हम जितने, लेकिन जो हमारे अकेले जरा अकेले आज हम बैठेंगे तो कल इससे ज्यादा वो हमारी ताकत क्या है हम दिखाएंगे उनको। हम किसी बाप से डरने वाले नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट वाले क्या बोल रहे बोले तो डिपार्टमेंट वाले क्या बोल रहे बोले तो 3 दिन को वो भी क्या है नंबर में यूज करें करेंगे बोल रहे हैं। और अभी क्या बोलना चाहते हैं कि जो करें तो उनको सख्त सजा देना और
का फॉर एग्जाम्पल देता उनके ऊपर छोटे मोटे सेक्शन नहीं लगाना, जो भी एक फेरिज्म है, जो आज कुरान को जलाए, जो भी एक फेरिज्म है, जो हमारे इंडिया में जो शांति है, अमन है, जो भंग करने के लिए जो कोशिश करें, तो इसके पीछे जिसका भी हाथ है फांसी की सजा देना। तीन जनों को पकड़े, सस्पेक्ट कर बोल रहे हैं, हम ना कौन करेंगे कंफर्म होना साहब। साथ कोऑपरेट करें और जो भी इस केस के अंदर जो प्रोग्रेस हुआ है, उन्होंने कुरान नहीं जलाए, सारे मुसलमान उम्मती का दिल को जलाए। ये कुरान की बात है, पूरे ये इंटरनेशनल इश्यूज है, ये कोई बेलगाम का इश्यू नहीं है, ये कोई संती बस्तवाड़ का इश्यू नहीं है, ये पूरा इंटरनेशनल इश्यूज है। तो इसके ऊपर आप जल्दी से जल्दी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान शरीफ की बेअदबी कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। खराब है, ये भी सुबह से जब ये न्यूज मुझके से आया, ऐसा खराब काम हुआ है, मैं जल्दी से फिर गांव से मैं किया, बहुत मैसेज किया, सर सब लीडर्स के साथ से बात किया। जो हुआ है दूसरी बार हुआ है, तीसरी बार हुआ है संती बस्तवाड़ में। पहली बार इच्छा का हुआ था, फिर अभी ये जो कुरान शरीफ की बेअदबी की गई है, इसको तो हम बख्श नहीं सकते। और जो भी ये किया है, हम यही चाहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो भी कल्प्रिट है, जो भी मुजरिम है, जो किया है, कमिश्नर साहब ने वादा किया है कि 3 दिन के अंदर वो अरेस्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं वैसे ही कि वो 3 दिन के अंदर उसे अरेस्ट करे, और उसे अरेस्ट करे जो किया है। किसी दूसरे को ला के अरेस्ट करके फायदा नहीं है। जो ये हरकत की है, जो गंदी हरकत की है, उसे अरेस्ट कीजिए। संती बस्तवाड़ में जब हम वहाँ पे गए थे, जब कमिश्नर गज साहब गए थे, बच्चे गए थे, तभी वहाँ पे हिंदू भाइयों भी यही कहा है कि उसे अरेस्ट करो, ये आदमी बराबर ठीक नहीं है जो भी किया है। और साथ ही साथ जो वहाँ पे इंस्पेक्टर का इनकम्पिटेंस हुआ है, जो इंस्पेक्टर ने लापरवाही की है, उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए या वहाँ से निकाल दिया जाए। और यहाँ हम 3 रोज के लिए रुकेंगे, नहीं तो और फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, क्यों ये बात हम भूलने वाले में नहीं है, और ये भूलेंगे भी नहीं। तो हमें आपकी से दरख्वास्त है, और कमिश्नर साहब से दरख्वास्त है कि इसे जो भी किया है उसे अरेस्ट कीजिए। और वो गांव में हम देखते आ रहे हैं कि हिंदू भाई और मुसलमान हमेशा मिल के रहते हैं, हमेशा एकजुट के रहते हैं।
यहाँ पे भी बेलगाम में ही ऐसा है, सब मिल के रहते हैं, सब एकजुट कर रहते हैं, लेकिन एक दो चार की वजह से पूरा माहौल खराब हो जाता है। तो जो दो चार जो करते हैं उन्हें सजा मिले और सख्त सजा मिले। और अब कमिश्नर साहब से बात करके इंश्योर कीजिए कि जल्द से जल्द एक्शन हो जाए। पुलिस ने कहा है, कमिश्नर साहब ने कहा है कि 3 दिन के अंदर जो भी ये काम किया है उसे अरेस्ट करेंगे। सुनिए, पूरी बात सुनिए। अगर ये अरेस्ट नहीं हुआ तो हम दोबारा इंशाअल्लाह और एक बार जरूर मिलेंगे और पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में मिलेंगे और वहां धरना करेंगे। एक सेकेंड, मैं बात करूंगा। ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन किया और ऑलरेडी में बोलते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से क्या क्या एक्शन लेना पड़ेगा, हम लोग एक्शन ले लूंगा। अभी भी हम लोग ऑलरेडी हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुआ है और 3 दिन के अंदर में वो लोग अरेस्ट करूंगा। ठीक है, और कानून से मैक्सिमम क्या क्या पनिशमेंट वो लोग देना पड़ेगा वो मैं दे दूंगा। क्योंकि और एक बार में बोलते हैं ऑलरेडी में बोलता है, जब मैं सुबह वो गांव में गया, जब ये सब खराब काम से मैं देखता है, मैं भी बहुत से बुरा आता है। आई फील वेरी सैड, क्योंकि जो क्या क्या हुआ है इट्स नॉट हैपेंड। दैट इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। दैट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ऐसा नहीं होता है, वो बहुत खराब है। आई फील वेरी बैड। मतलब और एक बात करना चाहिए, पुलिस ऑफिसर से ऑडी में एक्शन लेने का भी प्रॉमिस करता है एंड एज अ पर्सन एज वेल। ये जो क्या हुआ है वो इट्स वेरी बैड एंड एक्शन शुड बी टेकन बिकॉज दैट इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अभी आप सब लोग यहाँ से आया, पीसफुल से प्रोटेस्ट किया। एक आप लोग सब पीसफुल से यहाँ आया, प्रोटेस्ट किया। और अभी और एक चीज में बोलना चाहिए, अगर आप लोग शांति से घर से वापस जाते हैं, हम लोग भी ये इन्वेस्टिगेशन काम थोड़ा फ्री होता है। अभी सब हमारा ऑफिस यहाँ से आया, बंदोबस्त करता है और अभी ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा इन्वेस्टिगेशन से बहुत इम्पोर्टेंट है। वी नीड टू डू इन्वेस्टिगेशन एट दिस टाइम नाउ। इसलिए मैं आप लोग सब एक रिक्वेस्ट से बोलते हैं, आप लोग अभी ऑलरेडी एमएलए साहब भी यहाँ आया, आप भी यहाँ आया, स्टेटमेंट से बहुत कैरी से हुआ। आप लोग अभी शांति से घर से वापस जाओ, हमारा काम भी अभी हम लोग करूँगा।